जय हिंद। नरेंद्र मोदी ने कल एक बड़ा अनाउंसमेंट किया जिसको लेकर ये दावा किया गया कि विपक्ष की राजनीति धराशायी हो गई और वो लोग पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले जो उन्होंने अनाउंसमेंट करा उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा गरीबों को मिलने वाला है। देश के 80 करोड़ ऐसे गरीब हैं जिनको दिवाली तक फ्री राशन दिया जाएगा। 21 जून ऑनवर्ड 18+ एज के जो लोग भी हैं सबको फ्री वैक्सीन दिया जाएगा। पहले जो कंडीशन था, केंद्र सरकार 75% खर्च कर रही थी, अब केंद्र सरकार 100% खर्च करेगी। बाकी पैसे जो राज्य सरकारों को करना होता था, जिसको लेकर नौटंकी भी चल रही थी, वो अब खत्म हो जाएगा क्योंकि ये 100% अब केंद्र सरकार करने वाली है। अब इसके क्रेडिट को लेकर होड़ मचा हुआ है। बीजेपी ये बोल रही है कि ये नरेंद्र मोदी ने किया, विपक्ष यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने किया। जस्टिस चंद्रचूड़, उनका 31 मई का एक ऑब्जर्वेशन था, आई वॉज रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 1 सेज दैट भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट वी फॉलो फेडरल रूल्स, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू प्रोक्योर वैक्सीन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इट। इसको लेकर अब निशाना बनाया जा रहा है कि इसमें मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है, ये सब तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मोदी सरकार यहाँ पर ये भी कर सकती थी कि सुप्रीम कोर्ट को ना मानती। पहले भी ऐसे होते आए, जो लोग उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या वो लोग सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? अब बात आती है विपक्षी नेताओं की कि वो कितना एक्सपोज हुए। पहली बात, वो पहले से एक्सपोज है, उन्हें कोई एक्सपोज करने की ज़रूरत है नहीं। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इफ़ वैक्सीन्स आर फ्री फॉर ऑल, वाई शुड प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज फॉर देम? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। ये सवाल इनको अमरिंदर सिंह से पूछना चाहिए। अमरिंदर सिंह 400 रुपये में वैक्सीन खरीद रहे थे, आगे 1060 में बेच रहे थे, प्राइवेट हॉस्पिटल 1560 में आगे दे रहे थे। तो ये बात ये अमरिंदर सिंह से क्यों नहीं पूछते? अशोक गहलोत ने जो मिसमैनेजमेंट किया क्यों नहीं पूछते? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं पूछते? झारखंड में क्यों नहीं पूछते? महाराष्ट्र में क्यों नहीं पूछते? वहाँ पे लाखों वैक्सीन बर्बाद की गई सिर्फ इन लोगों की राजनीति की वजह से। तो एक है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने पहले कहा कि हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और ये वैक्सीन लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समाजवादियों की सरकार आएगी हम फ्री में वैक्सीन लगवाएंगे। आज वही अखिलेश यादव बोल रहा है कि हम भारत सरकार की वैक्सीन लगवाएंगे। मतलब उस समय केंद्र में बीजेपी थी, आज बीजेपी नहीं है। इस तरह से गुमराह करके अखिलेश यादव ने कितने लोगों की जान जोखिम में डाला, कितने लोगों की मौतें हुई। इन लोगों ने जो राजनीति की है, इसके तहत इनके खिलाफ पैंडेमिक एक्ट का मुकदमा दायर होना चाहिए था। ये क्या एक्सपोज होंगे जो लोग इस तरह से यू टर्न लेते हैं? तो इसमें एक सर जी भी हैं, अरविंद केजरीवाल। पूरा कोरोना की लड़ाई इन्होंने टीवी में लड़ा है। हालात तो ये बन गए थे कि किसी ने इनका पोल खोल दिया तो उस न्यूज़ चैनल से वो क्लिप डिलीट हो जाते थे। अरविंद केजरीवाल को हर चीज़ केंद्र सरकार से चाहिए, चाहे बेड हो, वैक्सीन हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो। ये एक ही काम कर सकते हैं, या तो ये प्रचार करेंगे या फिर रोहिंग्याओं को खाना पहुंचाएंगे। इन्होंने एफिडेविट देकर कहा कि जो भी रोहिंग्याज हैं उनको प्रॉपर फूड दिया जा रहा है, लेकिन यही जो यूपी बिहार के लोग थे उनको भगाने का इन्होंने पूरा इंतज़ाम किया। जो उनके मोहल्ले थे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कटवा दी, अनाउंसमेंट हुआ कि आनंद विहार में गाड़ी खड़ी है। इस तरह से इन्होंने कोरोना को हैंडल किया है। उसके बाद इनका जो पूरा प्रोपेगेंडा है, हर जगह अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका ही इनको क्रेडिट ज़रूर चाहिए। केंद्र सरकार की जो भी योजना है दिल्ली में चलती है, अपने नाम से ज़रूर चलवाएंगे, उसके लिए ऐड भी चलवाएंगे, लेकिन ये करना कुछ नहीं चाहते। दिल्ली का हालात या फिर महाराष्ट्र का क्या, सबसे बदतर रहा। महाराष्ट्र की हालात क्या थी? वहाँ की सरकार ने कोरोना की बजाय जो सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए डिमांड कर रहे थे उनके खिलाफ लड़ी। हालात ये रहे कि महाराष्ट्र और दिल्ली दो ही ऐसे राज्य रहे जहाँ से लोगों का इतनी संख्या में पलायन हुआ। इन लोगों ने वैक्सीन बर्बाद किया,
इन लोगों ने लोगों को गुमराह किया, उसके बाद भी इनको सवाल केंद्र सरकार से चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ऐसे लोगों को प्रॉपर डील नहीं कर पा रही। बात है बंगाल की, तो बंगाल में अभी जो ताज़ा हालात है या फिर जो कोरोना के हालात है, उसको कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना। वरना जो वहाँ के हालात चल रहे हैं, केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होंगी वो खास करके हिंदुओं तक तो नहीं पहुँचने वाली है, कुछ टीएमसी के वर्कर्स तक जरूर पहुँचेगी। वहाँ तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनके खिलाफ फतवा निकलना शुरू हो गया। वो एक्चुअल में हिंदुओं के खिलाफ फतवा है। ठीक है, बीजेपी का नाम दिया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं को ना वहाँ वैक्सीन मिलेगा, ना वहाँ पे उनकी जान को सुरक्षा है, ना उनको फूड मिलेगा। फिर उनके साथ होगा क्या? हो सकता है कि हम आने वाले समय में बंगाल की चर्चा ना करें, क्योंकि बंगाल की खबरें कम आती है, लोगों के लिए वो न्यूज़ पुरानी हो जाए। लेकिन जब तक ममता बनर्जी वहाँ पर है, उनकी समस्याएं खत्म नहीं होने वाली है, हालांकि वो बढ़ती ही जाएंगी। तो ये लोग कब तक ऐसे मरते रहेंगे? केंद्र सरकार को यहाँ इंटरवीन करना पड़ेगा। बाकी ये लोग जो विपक्षी राजनीति कर रहे हैं, इनकी राजनीति का मतलब सिर्फ साफ है, ये कैसे भी करके लोगों को गुमराह करना है। ठीक है, बीजेपी शासित राज्य जो थे उसमें सबसे जो बेहतर काम किया था योगी आदित्यनाथ ने किया था। उस समय दूसरे स्टेट के लोग भी बोला करते थे ये काश योगी जी हमारे मुख्यमंत्री होते। बीजेपी शासित राज्य भी ठीक है बेहतर काम ना कर रहे हो, लेकिन इनसे तो बेहतर ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या करना है? सिर्फ राजनीति करनी है। चूँकि इनको केंद्र सरकार को नीचा दिखाना है, उसके लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाएंगे। अक्सर लोगों से कहा जाता था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया कि हम किसी महामारी की लड़ाई भी एकजुटता के साथ नहीं लड़ सकते। खैर, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, जो अब तक होता आया है, जैसे पर हेड दिया गया वैसे अब पर फैमिली किए जाने की ज़रूरत है। वरना जिनके 4 बीवी और 44 बच्चे हैं, उन लोगों ने इतने अनाज इकट्ठे कर लिए थे कि उन्होंने ब्लैक में बेचा भी है। लेकिन जिसकी फैमिली छोटी है उसका क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से कहा था कि वो परिवार देशभक्त है जिसका छोटा परिवार है। तो फिर जो देशभक्त परिवार है उसको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वरना ये माना जाएगा कि आप मन से कुछ और बोलते हो, अंदर कुछ और सोचते हो और करते कुछ और हो। तो इसको विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।